डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में स्वागत है। आइए देखा जाए आज का रिक्वेस्ट किसका है। तो आइए देखते हैं आज किसका रिक्वेस्ट आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने एक नए सब्सक्राइबर हैं ललित शर्मा जी, इन्होंने अपने बच्चे के बारे में शायद पूछा है। तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं और देखते हैं। तो ये इनके बच्चे का चार्ट है, 9 जनवरी 2018 को ही जन्मे हैं। और चलिए इनके चार्ट को बनाते हैं और देखते हैं कि इनके चार्ट में इन्होंने एजुकेशन के बारे में पूछा है कि पढ़ाई कैसी रहेगी, जॉब बिजनेस क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो चलिए उस चीज़ को बनाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे इनका चार्ट है। अब देखिए इसको पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लग्न के स्वामी ये सप्तम में आके बैठे हैं और ये मांगलिक हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और अभी नहीं पता था तो अब बता दिया जा रहा है, ये मांगलिक है। लेकिन क्योंकि ये गुरु के साथ बैठे हुए हैं, इनका मंगल प्रभाव कम हो रहा है, तो ये आंशिक मांगलिक है। ठीक है, ये आंशिक मांगलिक बन रहा है। और राहु और केतु इनके ही एक साइड में सारे प्लैनेट है। देखें आप, इस साइड कोई भी प्लैनेट नहीं है। इस वजह से इनको काल सर्प दोष लग रहा है, जिसका आप ज़रूर से उपाय करवा लीजिएगा। काल सर्प दोष को करवाना बहुत ज़रूरी है, याद रहे, और इसको करवा लीजिएगा। ठीक है। सूर्य जो है शनि के साथ बैठा है। इनके पिताजी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है। और मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे पीड़ित हो गया है। ठीक है। अब ये मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में मंगल होना वैसे भी थोड़ा आपको दिक्कत दिखा देता है। ठीक है। जॉब के घर की बात करें तो ये सुख भाव है। सुख भाव का स्वामी आके जॉब वाले घर में बैठा है, जिसके स्वामी खुद बुध हैं। और बुध जाके आपके इनके भाग्य भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जॉब पर्सन है और जॉब करेंगे भी। ठीक है। बिजनेस में केतु बैठा है, इनको हमेशा मन रहेगा जब ये आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे तो देखिएगा ये बिजनेस के लिए इंक्लाइंड रहेंगे, इनको बिजनेस का मन रहेगा, लेकिन ये करेंगे जॉब। ठीक है। अगर ये बिजनेस में जाएंगे तो इनको थोड़ी दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी। ये जॉब पर्सन है, जॉब करेंगे। इनका मन भी देखिए इधर है। एक्चुअली केतु जहाँ पे होते हैं वो उसकी कमी रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही मन इनका यहाँ लगा हुआ है, जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो ये हमेशा ऐसी चीज़ सोचेंगे कि ये किए रहते, ये कमी रिप्रेजेंट करते हैं केतु हमेशा ही। ठीक है। ऐसे ही राहु वाले घर में देखेंगे, चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है। ये इनके मम्मी का घर है। जहाँ राहु होता है उनसे कहासुनी हो जाती है। ठीक है। तो इनका एक तरीके से कहा जाता है, तो इनके पेरेंट्स से इनका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है। क्यों? एक रीज़न और है, क्योंकि ये इनकी फैमिली है, फैमिली में मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि इनका बहुत अच्छा कनेक्शन इनकी फैमिली से नहीं बनता दिख रहा है। ठीक है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि गुरु सप्तम में बैठे हैं, जो कि इनके लग्न को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकता है जिनको बढ़ा के आप इनके नेचर को बहुत पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। मतलब इनको धार्मिक बनाते हुए, गुरु का प्रभाव है तो इनको धार्मिक चीज़ों के बारे में बताएं, एस्ट्रोलॉजी भी बताएं, जो भी चीज़ें हो सके बताएं, सिखाएं। ये पॉजिटिव चेंज लाएगा इनके में। ठीक है। इसके अलावा जॉब का जो बताया आपको हमने बता दिया। बिजनेस का मन करेगा, लेकिन ये जॉब पर्सन ही है। ठीक है, जॉब करेंगे। मांगलिक है, इसलिए शादी में बहुत ध्यान देना होगा आप लोगों को। ठीक है। पैसा कमाने की बात कर लेते हैं, अगर कि ये पैसा कमाएंगे कि कमाएंगे नहीं कमाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक घर होता है पैसा कमाने का, एक घर होता है पैसा सेव करने का। तो पैसा कमाने वाले घर पे आते हैं पहले। तो यहाँ देखिए शनि का है और शनि खुद देख रहे हैं, यानी हाँ ठीक है, ये धीमे धीमे पैसा कमा रहे हैं, कमाते हुए दिख भी रहा है। ठीक है। शुक्र का और सूर्य का भाग्य भाव में बैठना ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सूर्य का स्पेशली बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि सूर्य इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ बैठे हुए आपके सप्तम में और लगन को देख रहे हैं, और पंचम के स्वामी है सूर्य जो आके भाग्य में बैठे हैं, ऐसे केस में ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के निकाल भी सकते हैं। ठीक है। लग्न की डिग्री क्योंकि 0 है, बहुत कह दीजिए कि अभी जस्ट का है, तो इनके आपको टाइम को बहुत श्योर करना पड़ेगा कि इनका टाइम बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर टाइम सही नहीं है तो टाइम सही करवाइए। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक होता है जिससे आप सही करवा सकते हैं। इसके अलावा इनको अपने लगन पे थोड़ा काम करना होगा, नहीं तो ये बहुत मूवेबल हो जाएंगे। मतलब किसी एक काम पे नहीं रुकेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। ऐसा ही इनके जॉब में भी दिखेगा। ठीक है।
और ये एक बड़ा रीज़न होता है कि ये अनस्टेबल कर देगा राहु और केतु, क्योंकि इनके पे काल सर्प दोष भी लगा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल अगर कहें एक तरीके से तो चार्ट बहुत अच्छा है, एक दोष को सही करने की बस ज़रूरत है, चार्ट अच्छा रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि भाग्य में भी सूर्य का बैठना बहुत अच्छा होता है, भाग्य में सूर्य का शुक्र का बैठना भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ बुध आदित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध जो है वो अस्त भी नहीं है, तो बुध आदित्य योग भी यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा है। मांगलिक योग वैसे भी बहुत अलग तरीके के होते हैं, कुछ खास होता है इनके में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कहा जा सकता है। हाँ, इनके सेकंड हाउस में मंगल का और केतु का इफेक्ट पड़ा हुआ है, इसको भी ठीक किया जाएगा। तो अगर ठीक करने की बात करें, इनके किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इनको क्या क्या करना चाहिए, तो इनकी मम्मी, इनके पापा, उनमें से कोई भी जो हम कह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इनके राहु, पहले तो ये करवा लीजिएगा, आपको काल सर्प दोष का उपाय तो करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से चंद्रमा को इनको थोड़ा सा बेटर करने के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा इस घर पे रहेंगे तो इनको सर्दी खांसी बुखार लगता रहेगा। ठीक है, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली इनकी हेल्थ को परेशानी आएंगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा का बीज मंत्र या गायत्री मंत्र याद रहेगा, गायत्री मंत्र चंद्रमा का। ठीक है, इसका आप लोग पाठ कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। भाग्य की बात करेंगे, भाग्य को बहुत अच्छा करने के लिए शनि को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो शनि का मंत्र पढ़ के शनि को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। बाकी सारे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। शनि यहाँ पे 10 भाग्य भाव में क्या करते हैं, परिश्रम के साथ भाग्य देते हैं। ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि परिश्रम करोगे तो ही हम भाग्य स्टार्ट करेंगे आपका। इस घर में केतु होने का मतलब है इनको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। आप लोग इनको पुश करते रहेंगे, ठीक है, बूस्ट करिएगा, जिसकी वजह से इनका केतु थोड़ा सा कंट्रोल में आए और ये कर्म प्रधान हो जाए। ठीक है, बाकी इनके सारे चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछें और इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए 9 मास में अगर राशियाँ सेम होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें कोई ख़राब तो नहीं कोई प्लेनेट जिससे कि आपके उसमें दिक्कत है। तो देखिए फिर से सूर्य शुक्र के साथ आ गया है। ठीक है, राहु केतु फिर से एक साथ है, मतलब वो सेम जगह पे है। चंद्रमा एज इट इस जगह पे, यानी चंद्रमा बहुत प्रभावी होगा। ठीक है, गुरु मंगल बुध हैं, तीनों में से कोई ख़राब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ओवरऑल ठीक है। 9 मास भी ठीक है, यानी जो कहा गया वो सब चीज़ एज इट इज़ होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। या रुकिए कुछ और चार्ट्स भी देख लेते हैं, और चार्ट भी देख लिया जाए। तो कुछ और चार्ट को देखा जाए, किसी और लोग का किसका और आया हुआ है। चलिए दीपाली जी का चार्ट बनाते हैं। तो ये दीपाली जी का चार्ट है, इसको भी देख लिया जाए। दीपाली जी के चार्ट के बारे में, इनके हेल्थ के बारे में इन्होंने पूछा था। ठीक है, एक बार इनके हेल्थ को फिर से चेक कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, भूत प्रेत बाधा और बाकी सारी चीज़। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था, हमारे भूत प्रेत बाधा वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जो हम इसमें लिंक कर देंगे। ठीक है, अब वहाँ से आते हैं, इस पर चेक करते हैं। ठीक है, पहली चीज़, राहु और केतु के एक साइड में मैक्सिमम प्लैनेट है, सिर्फ गुरु बाहर है। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। काल सर्प दोष का भी हमने इससे पहले भी वर्णन किया है। ठीक है, आइए एक चीज़ तो देखिए, आपका पहले कि सूर्य खराब हो गया है। सूर्य खराब होने के केस में प्लैनेट कोई भी एक भी खराब हो गया, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि शनि, केतु और राहु का पोजीशन क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे इफ़ेक्टिव होगा काल सर्प प्रेत योग। लग्न की स्थिति भी ठीक नहीं है, 0 डिग्री है, और सूर्य जो है वो ठीक नहीं है। ये दोनों ही केस मिला। अब एक बार इनका टाइम चेक कर लिया जाए। आइए टाइम चेक करते हैं। इन्होंने लिखा है 3:15। अब इस केस में क्या होता है, अगर इन्होंने टाइम अपना सही बताया है
तो एग्जैक्टली 3 बजे या 3:15 पे या 3:20 पे या 3:30 पे इसको भी कंफर्म करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लग्न यहाँ 0-0 है। तो हमने जैसे कि अभी जस्ट इससे पहले बताया, ऐसे लोग अस्थिर होते हैं, कभी इस काम पे कभी उस काम पे जाते हैं, किसी एक काम पे रुकते नहीं हैं, अस्थिरता दिखती है। सेम ऐसा ही देख लेते हैं जब बुध यानी जो लग्न के स्वामी है उनकी कंडीशन, चलिए ये तो ठीक है क्योंकि बुध अभी 3 डिग्री पे है, चलिए तो ये अस्थिरता यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग किसी की डिवोटी भी हो सकते हैं, मतलब अच्छा पूजा पाठ करने वाले हो जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं। तो ये देखिए शनि और राहु केतु, इनकी डिग्री देख लीजिए 28 डिग्री है। शनि की डिग्री देख लीजिए 15 डिग्री है। शनि पे कितने पे, 15 पे है। तो ये लोग जब आगे जाते हैं यानी 30 होगा ना जब, तो ये 10 से 11 में नहीं जाते हैं, 10 से 9 में जाते हैं। राहु केतु उल्टा चलते हैं, ठीक है, राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो राहु किधर जा रहे हैं, शनि की तरफ। और शनि कहाँ पे है आपका, देखिए शनि 15 डिग्री के साथ इस चार्ट के बीच में है, सॉरी इस हाउस के बीच में है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी बढ़िया है, यहाँ से दिख गया। अब आइए इसको भी चेक कर लिया जाए कि इनको क्या क्या और दिक्कत है। तो ऐसे केस में इनसे एक चीज़ पूछना रहेगा, जो आप इनसे पूछेंगे बताएंगे कि इनके सपने में क्या चल रहा है, ठीक है, इनको किस तरीके के सपने आ रहे हैं आजकल। सपने के बारे में ज़रा हमें बताएं तो फिर इसको और कंफर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ख़राब सपने में कैसे सपने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का विवरण हमें ज़रूर दे दें। देखिए सेकंड हाउस में पहली चीज़ एक बात बता दें आप लोगों को, सेकंड हाउस में मंगल है, सूर्य है, बुध है और चंद्रमा है, ठीक है। सूर्य और मंगल एक साथ है, लेकिन सूर्य नीच के भी हैं। पहली चीज़ तो इनके अंदर जिद दिखेगा, और वो भी ख़राब जिद दिखेगा, क्योंकि सूर्य जो है नीच की कंडीशन में आ गया, वो भी सेकंड हाउस में। इनका परिवार के साथ कनेक्शन भी कमज़ोर दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य वहाँ नीच के हैं और मंगल बैठे हैं। लेकिन वहाँ पे चंद्रमा अच्छे होते हैं और बुध अच्छे होते हैं, तो बातचीत करने में ये आपको अच्छे लग सकते हैं। लेकिन जब ये अपना रंग दिखाना चालू करेंगे तो मंगल और सूर्य का इफ़ेक्ट क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनकी आँखों को भी लेके आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए फिर तीसरे घर में आते हैं, जहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये खाने पीने के शौकीन, ट्रैवल पसंद करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी रोग की बात करें तो चलिए रोग पे हम दृष्टि देख लेते हैं किसका किसका दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पे। तो दृष्टि में शनि की दृष्टि आई हुई है। इसके अलावा किसी की दृष्टि है क्या, गुरु की, शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है। शनि आपके खून की कमी, बॉडी वेट कम हो जाना, ठीक है, और ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इसको दिखाते हैं। साथ में गुरु क्या दिखाते हैं, फैट, बॉडी में फैट जनरेट होना। जैसे कि खून में फैट जनरेट हो जाएगा तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली ये किससे रिलेट करते हैं गुरु, आपके पेट से। पेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो मैक्सिमम गुरु की वजह से होते हैं। जैसे आंतों में अगर आप जाएँ देखें, या कह सकते हैं कि फैटी लीवर जो होता है ये भी गुरु का होता है। तो गुरु यहाँ पे इन सब चीज़ों को यहाँ लेके आ रहे हैं। और क्योंकि सूर्य खराब है, और एक चीज़ और कि यहाँ पे शुक्र भी तीसरे घर में बैठा है, जो इनको कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल टाइप का बना दे रहा है, ओके। और ओवरऑल चार्ट में थोड़ी दिक्कत तो दिख रही है, इसी वजह से दिख रही है। तो एक बार सपने को हमें और क्लियर करें, आपके चार्ट को फिर एक बार देखा जाएगा, क्योंकि हमें आपके सपने को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनसे हमारी बातचीत करवाएं अगर पॉसिबल हो तो, और इनके चार्ट को थोड़ा और डिटेल में देखा जाएगा, ठीक है। आइए इसके अलावा हम लोग एक और चार्ट देखें, क्योंकि इसको हम इनकम्प्लीट मान रहे हैं, इनको एक बार और देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछनी है। कोई एक और चार्ट देख लेते हैं जिनका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा हो। सपना जी का चार्ट, ठीक है, 2 बजे 2 AM है, आपने 12:50 कर दिया था, अच्छा ठीक है। आपके चार्ट को देख लेते हैं। तो ये सपना जी हमने टाइम चेंज करके बना दिया है, अब 2 बजे के हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले घर में चंद्रमा राशि का होना फैमिली ओरिएंटेड, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, ऐसा ये बहुत अच्छा कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा चलिए और आगे चेक करते हैं कि क्या क्या है। शुक्र अपने ही घर पे है और गुरु राहु के साथ है, यानी चंडाल योग बनाते हुए ये दोनों साथ में है। शनि कहाँ गए इनके, शनि 11वें नंबर पे है, जहाँ से तीसरी दृष्टि इनके केतु पे पड़ रही है, जो नॉर्मली मांगलिक या मंगल का प्रभाव मानते हैं।
चलिए, ये क्योंकि आप देख सकते हैं ये मांगलिक है, मंगल है इनके 12वें घर में, तो ये मांगलिक कहलाते हैं। और चंद्रमा इनका ठीक नहीं है, चंद्रमा इनका खराब है। सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में है, बुध बहुत ही अच्छे सूर्य बुध दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है। और गुरु का भी कंडीशन ठीक है, सूर्य का कंडीशन ठीक है, गुरु कंडीशन बहुत ठीक है, सारे लोग बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। तो यानी कह सकते कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करवाएगा ये, ठीक है, क्योंकि लगन जो है ना वो कम है, कमज़ोर है, लेकिन मेहनत करके ये ले सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, इसमें दो राय नहीं। हाँ, अब यहाँ पे क्योंकि ये चंद्रमा खराब है और पंचम हाउस में ही बने हैं जो कि प्यार का घर है, तो कहीं ना कहीं ये मन ही मन इनको लग रहा है कि किसी रिश्ते में प्यार नहीं पा रहे हैं ये चंद्रमा की वजह से, ठीक है, जो इनको दिख रहा है। तो इनको चंद्रमा का उपाय करना ज़रूरी हो गया, और बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो इन पे निगेटिव एनर्जीज़ हावी हो जाएंगे, भूत प्रेत ये सब चीज़ों के लगने के चांसेस इन पे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी ही नीच का हो गया है, समझ में आ रही? लग्न का स्वामी नीच का हो जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये इसको भी आप ध्यान देंगे। और बाकी अगर इनके पैसा कमाने की बात करें तो ये घर शुक्र को मिला है, शुक्र सुख भाव में आके बैठे हैं गुरु के साथ, तो ये ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट अच्छा जा रहा है। प्लस सूर्य अपने ही राशि में बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो ये पैसा सेव भी कर रहे हैं, कई मामले में बहुत अच्छा चार्ट है और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। उच्च का बुध है, ये भी कमाल की बात है। हाँ देखिए, थर्ड हाउस में उच्च का बुध, थर्ड हाउस में उच्च का बुध है। और मंगल कहाँ गया इनका? मंगल यहाँ पे है, 7वां 8वां दृष्टि यहाँ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट नेचर दिखेगा इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि बुध है तीसरे घर में, तो इनके अंदर एक सॉफ्ट नेचर दिखेगा, सॉफ्ट कॉर्नर दिखेगा, जो आपको देख के भी लगेगा कि थोड़ा ये स्त्री तत्व को टच करता हुआ दिखेगा यहाँ से, ठीक है, स्त्री तत्व को टच करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात कि इनको इनके चंद्रमा को ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी ये अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, नो डाउट ये प्रॉपर्टी बनाएंगे ही बनाएंगे। थोड़ा सा क्योंकि सूर्य है ना, तो थोड़ा सा इनका कनेक्शन परिवार में कमज़ोर करता है, क्योंकि ईगोइस्ट होते हैं ऐसे लोग, थोड़ा ईगो दिख जाता है। और केतु की दृष्टि बन गई है तो पितृदोष बना देता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से शनि सूर्य को देख रहे हैं, थोड़ा सा ये दिक्कत कन्फर्म कर दे रहा है कि फैमिली में इनका कनेक्शन कमज़ोर बन रहा है। लेकिन क्योंकि शुक्र बहुत अच्छे कंडीशन में सूर्य और गुरु और राहु के साथ चंडाल योग बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों का केस ये बता रहा है कि ये दिखने में भी अच्छे होंगे, ठीक है। आइए कोई एक और भी चार्ट उठाते। ओवरऑल इनके चार्ट में उन्होंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बहुत अच्छा भी है। तो यहाँ कौशिक राज जी हैं, DOB इनका लिख दिया गया। इन्होंने क्या पूछ रहे हैं कि यूट्यूब करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब करना चाह रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री, क्या करें जो इनको सक्सेस मिले, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये कौशिक राज जी का डिटेल एक बार देख लीजिए। इसको अब हम लोग स्टार्ट किया जाए और देखा जाए इन्होंने इनके जो क्वेश्चन है वो कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस में आपको बताया था हमने चंद्रमा और शुक्र चाहिए होता है, तो आपका चंद्रमा है, ठीक है, शुक्र की राशि है और चंद्रमा खुद है। हाँ ठीक है, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, याद रखिएगा, अभी सोशल मीडिया ही बोला है हमने। इसके अलावा सातवीं राशि जो होती है वो शुक्र की होती है, और शुक्र आके आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस धन का होता है, ये धन में आके बैठे हुए हैं, और सूर्य और गुरु के साथ भी हैं। शुक्र का सूर्य के साथ होना इनको थोड़ा पीड़ित कर देता है, इनको थोड़ा परेशान कर देता है, तो ये मैरिड लाइफ में दिक्कत लेके आते हैं। मैरिड लाइफ को भी एक बार चेक करेंगे कि इसको कौन परेशान कर रहा। आप आंशिक मांगलिक हैं, ये भी आप जान लीजिएगा कि आप आंशिक मांगलिक हैं। और यहाँ पे आपके केतु देख रहे हैं, ओरे एक मिनट, अभी यहाँ पे एक गड़बड़ी क्या हो गई है कि शनि केतु के साथ आ गया है। तो शनि की डिग्री कितनी है? 0 और केतु 27 पे है, पास आ गए हैं बहुत। अब यहाँ से ये बना दिया है काल सर्प दोष, जिसका निवारण आपको करना होगा। इसके अलावा आपके चार्ट में किसी के नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक राशि नीच हुआ तो आपको दिक्कत कर देगा। ये इसलिए बता रहे क्योंकि अब आपको अपने सपनों पे भी ध्यान देना होगा। और एक अभी हमने इस वीडियो में
एक लिंक में टैग किया है पिशाच योग, उसको भी देखेंगे और अपने सपनों को हमको ज़रा कमेंट करके बताएंगे किस टाइप के सपने आप देखते हैं। पैसे आप कमाएंगे, नो डाउट इसमें दिखा रहा है कि आप पैसे कमाएंगे, सेव करेंगे, क्योंकि शुक्र भी पैसे के मालिक है। सेकेंड हाउस से शुक्र, सूर्य और गुरु तीनों ही लोग अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं पैसे के मामले में, ठीक है। तो ये इस मामले में अच्छे हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ भी बन रही है, ठीक है। कैसे? तो गुरु 5वीं दृष्टि बनती है, तो 1 2 3 और 4 और ये 5वीं दृष्टि आ जा रही है। ये 5वीं दृष्टि आने का मतलब है आपको थोड़े रोग से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल सकता है। एक आपको धोखा भी मिलेगा, प्यार में एक बहुत स्ट्रॉन्ग धोखा मिलेगा, ठीक है, धोखा मिलेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप थोड़ा सैड ज़्यादा रहेंगे, चीज़ों को नेगेटिव वे में ले लेते हैं, जल्दी उदास हो जाते हैं, इस पे भी आप कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, इसलिए इस चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते भी हैं, ठीक है। फीलिंगफुल है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो यहाँ गुरु का होना इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप फैमिली के लिए ध्यान देते हैं, प्लस चंद्रमा भी लगन में है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। शुक्र का यहाँ होना आपकी बातों में आपकी आवाज़ को थोड़ा बदलाव लाएंगे, आप कॉल पे अलग दिखेंगे और रियल में अलग होंगे, कोई एक अलग अंतर देते हैं आवाज़ में, या तो बहुत भारी या तो बहुत पतला या कुछ अलग सा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप शुक्र का ये इफ़ेक्ट देखेंगे। दूसरा, आप खाने पीने के शौकीन मिलेंगे, खाना पीना जो होता है वो बहुत अच्छी किस्म का देख के खाना, बढ़िया पाना, ये सब चीज़ों का मन करेगा। फिर बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी आप बनाओगे तो कितना बनाओगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि देख सकते हैं, आपके मंगल देख रहा है। इसके अलावा कोई इस घर को देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। और ये शनि का ही राशि भी है, तो दोनों ही केस में यहाँ से प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिख रहे हो। अगर बात करें आपके बिजनेस की, जो चौथे बिजनेस है ये जाके आपके लग्न में ही बैठ गया है, तो आप यूट्यूब को चला सकते हो। यूट्यूब पे मेहनत करके यूट्यूब को भी आप मतलब कह सकते हो एक तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 4 नंबर यानी कला ही रिप्रेजेंट करता है। निर्देशन, कला, आर्ट, ये सारी चीज़ें चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा शुक्र जो है वो आपके धन भाव में जाके बैठा है, ये भी एक अच्छा रिस्पांस दिखा रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हाँ, यूट्यूब के आप अभी तक आप स्टार्ट भी कर चुके होंगे, तो यूट्यूब पे मेहनत करेंगे तो यूट्यूब से भी अच्छा रिस्पांस लेके आ सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपका जो मंगल है वो अस्त हो गया है, मेहनत के लिए बड़े कारगर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और सूर्य इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है सूर्य के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में आपको करना होगा। सूर्य थोड़ा सा आपका केतु की दृष्टि में आ गया, इसलिए पितृदोष बना रहा है, ओके। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करेंगे, मेहनत करिए, आएगा, रिज़ल्ट आएगा। तो साथ में आपको 1-2 चीज़ें आपको हम बता दे रहे हैं जिनकी आप पूजा पाठ भी करते रहेंगे, जिससे कि आपको नेम फेम गेम सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एक शुक्र का मंत्र आप ज़रूर पढ़ें, मंत्र जाप करें, डेली करें, 108 बार करें। शुक्र गायत्री मंत्र याद रखिएगा, शुक्र गायत्री मंत्र इसका पाठ करेंगे। फिर दूसरा, चंद्रमा, क्योंकि आपके कर्म को ये धीमा कर रहा है, आप कर्म नहीं कर रहे हैं उतना जितना करना चाहिए, तो इसको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से आप चंद्रमा का भी पाठ करेंगे। ओवरऑल कोई और बाकी ज़रूरत हो तो आप बुध को लेके जा सकते हैं, जो भाग्य का स्वामी है, आके लग्न में बैठा है, तो बुध का एक आप और पूजा कर सकते हैं। इन तीनों के गायत्री मंत्र ही पढ़िएगा, ठीक है। बीज मंत्र पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बुध गायत्री मंत्र, चंद्रमा गायत्री मंत्र, शुक्र गायत्री मंत्र, इन तीनों का गायत्री मंत्र पढ़ें, आप अच्छा काम करेंगे। और हाँ, काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी बड़े योग को देखेंगे आप तो कर्म से स्टार्ट होता है। कर्म ही अगर ख़राब हो जाता है ना, तो बाकी कई सारे जो बहुत अच्छे भाव होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो कर्म प्रधान बढ़िए, अपने काल सर्प दोष को निवारण करवाइए, पितृदोष का निवारण करवाइए, और जो जो हमने कहा वो तीनों मंत्रों का जाप लगातार रोज़ करिए, और देखिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करोगे ही करोगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और आपका सपोर्ट, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।